Hello and welcome all of you students. Today we are going to learn something about our past. आज हम हमारे पास्ट के बारे में ऐसी चीज जानने वाले हैं जो कि आपको अब तक के चैप्टर्स में तो पता चली होगी, लेकिन इतने डिटेल में नहीं। तो चीज कौन सी है? तो वो है कि स्टोन एज के अंदर कौन से स्टोन के टूल्स यूज किए जाते थे। मतलब आपको तो पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो स्टोन का यूज करते थे एज हथियार, लेकिन वो टूल्स कौन से थे, अगर ये हमें समझना है तो इस चैप्टर में पता चलेगा कि उन्होंने कौन से टास्क के लिए कौन से स्टोन का यूज किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। तो देखो बच्चों, इसके अंदर हम पहले तो देखेंगे टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। उसके साथ ही हम देखेंगे स्टोन एज के टूल्स को कि कौन कौन से टूल्स ये लोग यूज किया करते थे। अब इसके अंदर हम पहला जो सेक्शन है उसको डिटेल में समझते हैं कि टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ द टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। मतलब अगर आपको शिकार करना है, हंटिंग करनी है, तो उसके लिए आप कौन सा टूल यूज करेंगे जो कि थोड़ा शार्प होगा, बहुत ज्यादा शार्प होगा। अगर आप नॉर्मल सी कोई चीज को बस कूटने वाले हो तो वो टूल अलग होगा। तो आज भी बहुत से लोग वो स्टोन के टूल्स यूज करते हैं। तो इफ वी सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट बरीड इन द ग्राउंड, अगर एक शाइन करने वाला ऑब्जेक्ट ग्राउंड के अंदर बरी करने के बाद आपको दिखता है, तो व्हाट वुड वी डू टू टास्क टेक इट आउट? हमें क्या करना होगा वो चमकदार चीज को, उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए? परहैप्स वी वुड स्क्रैप इट आउट विथ आवर फिंगर्स। तो हम इसको जो है अपने फिंगर से स्क्रैप आउट कर सकते हैं। अगर वो भी काम नहीं करता है तो वी माइट ट्राई टू डिग इट आउट विथ अ ट्विंग और स्टिक। आप इसके लिए ट्विंग या फिर एक स्टिक का यूज कर सकते हो उस चीज को बाहर निकालने के लिए। इफ दैट टू डज नॉट वर्क, अगर वो चीज भी काम में नहीं आती, तो वी वुड हैव टू लुक फॉर अ पॉइंटेड स्टोन। अगर आपको वो चीज भी बाहर नहीं निकालते आ रही है वो इन सारी चीजों से, स्टिक से वगैरह वगैरह, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा स्टोन काम में आएगा जो कि थोड़ा सा कैसा हो, नुकीला हो। ओके, उसका हम यूज कर सकते हैं। दैट शुड डू द जॉब उससे वो काम हो जाएगा। बट इफ स्टिल डजंट यू थिंक, फिर भी नहीं होती, तो हमें उसके लिए आयरन रॉड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है उसको बाहर निकालने के लिए। एंड दिस शोज दैट वी नीड टू चूज द टूल अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ टास्क। तो इसी से हमें पता चलता है कि टास्क की डिमांड के साथ हमें चलना चाहिए, तभी ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल। कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे चॉइस ऑफ टूल को डिटरमाइन करते हैं? तो पहले हम समझते हैं वो कौन सी चीजें हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, मतलब हमें कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, उस बेस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कौन सा टूल यूज करना चाहिए। मिनिमल यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, अगर हमें टाइम और एनर्जी को सेव करना है, शिकार करने चले गए, बहुत टाइम पास हो रहा है उसको पकड़ने में, सीधा मार दिया तीर, खत्म बात। उसके साथ मैक्सिमम इफिशियंसी है, काम में बहुत इजीली हमारा काम को अच्छे से काम को करने में बहुत यूजफुल है। स्किल है हैंडलिंग करने के टूल्स को, विच इज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। आपको ये टूल हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी तीर कमान को पकड़ रहे हो तो पहली बार में आपका निशाना आपको ही लग सकता है, तो उसकी प्रॉपर हैंडलिंग होना आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। अब एप्स जैसे कि चिंपांजी की बात करें, उन्होंने भी क्या किया है बोलते, यूज किया है स्टोन को यूज किया है। किस लिए उन्होंने स्टोन को यूज किया है चिंपांजी वगैरह ने? तो उन्होंने सीड्स को ब्रेक करने के लिए, मतलब जो सीड होती है किसी भी फल की हो या फिर किसी सीड के अंदर भी अच्छी चीजें खाने को होती है, नट्स वगैरह को आपने देखा होगा, तो उनको फोड़ने के लिए चिंपांजी भी स्टोन का यूज किया करते थे। They use sticks to steer the ants out from the ant hills to catch them. Ants को कैच करना या फिर किसी और चीज को कैच करना है, तो उनको हटाने के लिए, उन एंट्स को हटाने के लिए स्टिक का यूज भी चिंपांजी किया करते थे। और humans too have always been using tools such as bones, stones, ड्राई ट्विंग्स एंड स्टिक्स। ओके, तो ह्यूमंस ने भी शुरुआत से ही कौन कौन सी चीजें यूज की है?
ह्यूमंस ने भी शुरुआत से ही हम देखते हैं कि बोन्स का यूज किया है, जो हड्डियां होती है, स्टोन्स का यूज किया है, ड्राई ट्विंग्स और स्टिक्स का भी यूज किया है। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल ह्यूमंस ने भी शुरुआत से किया है, यह हमें देखने को मिलता है। उसके साथ विथ कंटिन्यूअस एंड माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, एक कंटिन्यूअस माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अगर आप करते हो, एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, साथ ही साथ आपको एक इमेजिनेशन और सारी चीजें हैं, तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन लर्न दैट दे कुड शार्पन रॉड्स, बोन्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स इनटू टूल्स टू कैरी आउट देयर टास्क मोर इफिशिएंटली। तो ह्यूमंस ने क्या किया कि आगे चल के जो उनको रॉड मिले उनको शार्प किया, उससे उनके भाले बने, बोन्स को शार्प किया, उससे उनके छोटे छोटे औजार बने, स्टिक्स को और स्टोन्स को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट औजार इससे उनके तैयार हुए जब उन्होंने इन सब चीजों को शार्प किया था। ओके, अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। दे ऑल्सो लर्न दैट दे कुड गिव दिस ऑब्जेक्ट्स एनी शेप दे डिजायर। उनको ये बात भी पता चली इंसानों को कि जो शेप उनको देना है, जैसे किसी को उनको ऐसा शेप देना है किसी तलवार जैसा, ओके, तो वो शेप देना इंसान सीख गए। उनको लगा कि किसी को ऐसा शेप देते हैं तो ए शेप देना भी वो सीख गए। तो बहुत सी चीजें इंसान धीरे धीरे जो है इन सब चीजों से सीखे हैं कि उनको कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किस चीज के लिए करना चाहिए। ठीक है, लेट जस्ट रिमूव दिस थिंग्स, ओके, ताकि हम अच्छे से देख पाए आगे की स्लाइड्स को। इन द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, पिछले ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमें पता चलता है, हम ऑब्जर्व करते हैं वहां पे एक चीज जो कि है कि स्टोन टूल्स जो भी हमें फाउंड आउट हुए हैं, ठीक है, इन द प्रीवियस लेसन वी हैव सीन कि वी सॉ दैट स्टोन टूल्स वेर फाउंड विद द रिमेन्स ऑफ होमो सेपियंस। हमें स्टोन के टूल्स कहां पे देखने को मिले? होमो हैबिलस जहां पे रहते थे उनके जहां पे रिमेन्स हमें मिले हैं, डेड रिमेन्स, वहां पे हमें स्टोन टूल्स ज्यादातर मिले हैं, उस जगह पे मिले हैं। मतलब क्या पता चलता हमें इस बात से कि ये होमो हैबिलस लोग सबसे पहले या ज्यादातर टूल्स का यूज किया करते थे, स्टोन टूल्स का, फॉर डूइंग हंटिंग और एनी पर्पसेस इन देयर डेली लाइफ। साथ ही साथ वी कैन से दैट ही मेड देम बिकॉज दे वर फाउंड नियर हिज रिमेन्स। हमें से पता चलता है कि उनके डेड बॉडी के पास मिला है तो उन्होंने यूज किया होगा। बट डिड ही मेक ओनली स्टोन टूल्स? क्या उन्होंने बस स्टोन के स्टूल ही बनाए होंगे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। उन्होंने बस स्टोन के स्टूल नहीं बनाए, बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम देयर मटेरियल्स एज वेल। उन्होंने मटेरियल्स का यूज करके भी बहुत सी चीजें बनाई है, बहुत से अदर मटेरियल्स भी उसने बनाए हैं। However, of the tools that made by them thousands of years ago, only the stone tools can be found today. अभी इतने सारे साल हो गए वो गुजर के, तो हमें आजकल बस उनका कौन सी चीज फाउंड आउट होती है, तो हमें बस एक ही चीज उनकी मिलती है, वो चीज है स्टोन, मतलब पत्थर। बाकी उनका कोई भी रिमेन्स आज के समय में हमें देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि टूल मेड फ्रॉम बोन आर रेयरली फाउंड। जो बोन से बने हुए टूल है वो बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, क्योंकि टाइम बाय टाइम ये पूरा जो बोन है ये पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, वो बैक्टीरियल और बहुत सी चीजें मिट्टी वगैरह के साथ मिलके वो डिकम्पोज हो जाता है। सो वी कांट फाउंड देम, बट हमें बाकी चीजें तो मिली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ चीजों के नाम दिए, जैसे पहले नंबर पे जो है उसे कहते हैं चॉपर मेड फ्रॉम पेबल। एक पत्थर से बना हुआ एक चॉपर था, ऐसा बोला गया, एक नंबर पे जो दिया है वो। उसके बाद 2 नंबर पे दिया एक स्क्रैपर था। 3 नंबर पे एक सर्कुलर हैमर स्टोन दिया है। उसके साथ हैमर स्टोन जो एक दूसरे को तो ये छोटे पत्थरों को तोड़ने के लिए यूज करते थे। 4th नंबर पे उन्होंने दिया है चॉपर मेड फ्रॉम फ्लेक ऑफ स्टोन। स्टोन की एक फ्लेक पट्टी से बनी हुई एक चॉपर है, जिसका भी ऐसे फेंक के किसी को गिराने के लिए यूज किया जाता होगा। 5 नंबर पे हमें एक बोरर मिला है जो बनता है बोन से। और ये 6 नंबर पे एक एंटलर है, एज अ पिक के लिए यूज किया जाता है, किसी चीज को से खींच के निकालने के लिए। तो ऐसी बहुत सी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। अब स्टोन एज के टूल्स को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे
Stone Age tool, the period from which mainly stone tools are found is called as the Stone Age. जहां से हमें स्टोन के टूल मिले उस पीरियड को सीधे सीधे क्या बोला जाता है? स्टोन एज बोला जाता है। उसी के साथ द स्टोन एज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। कितने पीरियड में स्टोन एज को हमने डिवाइड किए हैं ऑन द बेस ऑफ शेप एंड टाइप ऑफ टूल्स यूज? तो 3 टाइप्स में। पहला जो पीरियड था जहां पे स्टोन एज का यूज किया जाता था उसे बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज। ओके, तो ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियो मींस क्या होता है? ओल्ड, एंड लिथोस मतलब पत्थर। तो जहां पत्थरों का यूज किया जाता था सबसे ओल्ड टाइम में, उस टाइम को बोलते हैं पैलियोलिथिक टाइम। उसके बाद है मिडल स्टोन एज जिसको मीजोलिथिक एज भी बोला जाता है। ये कितना इजी है याद रखने के लिए, यम फॉर मिडल, यम फॉर मीजोलिथिक। मीजो मतलब मध्यम, मध्य वाला काल। साथ ही साथ तीसरा जो टाइम है उसे कहते हैं न्यू स्टोन एज जिसको नियोलिथिक एज भी बोला जाता है। ये भी याद करने के लिए एन फॉर न्यू, एन फॉर नियोलिथिक। ये न्यू मीन्स न्यू। उसके बाद ओल्ड स्टोन एज पीरियड को हम अच्छे से समझते हैं। ओल्ड स्टोन एज जिसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, यहाँ पे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस ये ऐसे मानव रहे हैं हु बिलोंग टू दिस एज। ओल्ड स्टोन एज में कौन से मानव रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस से, इरेक्टस मतलब जो सीधा इंसान था। साथ ही साथ बोथ मेड देयर टूल्स यूजिंग द परक्यूशन टेक्निक। दोनों ने अपनी जो स्टोन को बनाया है वो परक्यूशन टेक्निक से बनाया। क्या होती है टेक्निक? दिस टेक्निक इन्वॉल्व बीटिंग और स्ट्राइकिंग वन लार्ज पेबल अगेंस्ट अनदर टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक। इसमें होता है कि एक बड़ा पत्थर लेते जिससे छोटे पत्थर काटते ठोक ठोक के और उससे बहुत सारी स्टोन की फ्लेक बनाई जाती है। फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स पता है ना आपको? चिली फ्लेक्स आपको पिज्जा के साथ खाने को मिलती है। और ऐसी छोटी छोटी स्टोन्स बनानी है तो क्या यूज करेंगे? तो ये बड़ा वाला पेबल यूज करेंगे, उससे छोटे छोटे स्टोन के फ्लेक्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ द फर्स्ट टूल मेड इन द ओल्ड स्टोन एज विद द टेक्निक वेयर क्रूड। जो सबसे पहली चीज इस टेक्निक से बनाई गई थी ये थी क्रूड। ओनली वन साइड ऑफ दिस टूल्स हैड अ शार्प एज। इन स्टोन को देखे तो इसकी बस एक ही साइड जो है उसको शार्प एज है। देखिए आप यहां देख सकते हो, रिमूविंग माइन्यूट फ्लेक फ्रॉम बिगर फ्लेक। एक बड़ा सा एक पत्थर लिया है, उससे एक छोटा पत्थर यूज किया, उससे छोटे छोटे और पत्थर बनाए जाए। ये स्टोन का हैमर है। ये हैमर से कुछ चीजें तोड़नी हो, जैसे नारियल पानी का वो मिल गया हमें, कोकोनट, तो वो नारियल पानी निकालने के लिए बड़ा पत्थर यूज, हैमर यूज कर रहे हैं। ये चॉपर है। ओके, चॉपर तो आपको पता ही होगा, एक ब्लेड जैसा होता है पत्थर का। सो ऐसी चीजों का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे, शार्प चॉपर्स वगैरह वगैरह ओल्ड स्टोन एज के अंदर। अब हम only we can say this could only be used for baking nuts or bones, and the tool made by Homo habilis were of this kind। जो ऐसे चॉपर वगैरह जैसी चीजें Homo habilis के टाइम पे मिलती है। They indicate that Homo habilis had not yet learned to hunt। Homo habilis को हंटिंग के बारे में कुछ ज्यादा जो ज्ञान था वो प्राप्त नहीं हुआ था, वो सीखने बाकी थे हंटिंग क्या होते हैं। Flakes of stone would be produced while shaping his tool। ये जब स्टोन को शेप देते थे तब स्टोन के फ्लेक बनाया करते थे। He used the flakes for scraping meat from hide, for chopping meat and other foodstuff, for sharpening wooden sticks। ये बहुत सी चीजें फ्लेक का इस्तेमाल करने के लिए, फ्लेक के इस्तेमाल से तैयार करते थे या फिर यूज करते थे। मीट को निकालना है, साथ ही साथ फूड स्टफ कोई खाने हैं, उसके लिए भी ये बहुत, किसी चीज को वुड को शार्प करना है तो ऐसी चीजों के लिए चॉपर का, फ्लेक्स का, स्टोन के यूज किया करते थे। टूल्स लाइक द हैंड एक्स, यहाँ पे ये लोग कौन सी चीज का यूज करते थे? हैंड की जो एक एक्स है, एक्स मतलब क्या होती है? कुल्हाड़ बोलते हो आप मराठी में इसे। उसके साथ क्लीवर का यूज किया जाता है। इसे क्लीवर बनाने के लिए भी जैसे होमो इरेक्टस जैसे मानव हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। चॉपर्स जो बनाए जाते थे होमो हैबिलिस बनाते थे और ये प्रोपोर्शनल और सिमेट्रिकल थे। ये
की जो चॉपर्स थी इससे ज्यादा अच्छे थे हैंडमेड एक्स जो होमो इरेक्टस ने बनाए थे। साथ ही साथ ओनली देन इट इज पॉसिबल टू मेक इट एंड होमो इरेक्टस कुड मेंटली विजुअलाइज हिज टूल्स इवन बिफोर ही एक्चुअली शेप देम। होमो इरेक्टस लोग क्या करते थे, पहले बनाने से पहले उसका पूरा मैप बनाते थे, उसका माइंड मैप बनाते थे, उसकी शेप वगैरह पहले से डिसाइड करते थे, बाद में उसको शेप देते थे। मतलब थिंकिंग का यूज ये इरेक्टस ह्यूमन कर रहा है। टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक ही यूज थिंग्स लाइक एंटलर्स एज हैमर्स। स्टोन फ्लेक बनाने के लिए उन्होंने एंटलर्स और हैमर्स का यूज किया था। ही फर्दर शार्पन द एज ऑफ दिस फ्लेक by scraping off smaller pieces to make scraper very sharp edges. It means that Homo erectus was using different tools for different tasks according to the demand. तो different tasks के लिए different tools use करने का काम ये करते थे जिनका नाम है Homo erectus। जैसे minute flakes को हटाना है smaller flakes से, तो देखो आप यहाँ पे कौन सा टूल यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ एंड हैंड से बनाई हुई कुऱ्हाड़ कैसी थी उस टाइम की, उसका शेप आज की कुऱ्हाड़ से थोड़ा अलग है। आज की कुऱ्हाड़ का ब्लेड कुछ ऐसा होता है, उनकी कुऱ्हाड़ का ब्लेड कुछ ऐसा है, ऐसा भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। होमो इरेक्टस का ये टाइम था। With his improved tools, Homo erectus could have a greater variety of food। और होमो इरेक्टस के पास अलग अलग वैरायटी की फूड भी थी, क्योंकि इनके टूल्स इतने ज्यादा इंप्रूव थे कि कोई भी शिकार कर सकते थे। और फूड बिकॉज कुड नाउ हंट वेराइटी ऑफ बिग एंड स्मॉल एनिमल। ये इन सब चीजों से छोटे और बड़े एनिमल्स को इजीली हंट कर पाते थे, जिसके अंदर डियर आते, हिरन, बाइसन, रैबिट, ये सारी चीजों की शिकार किया करते थे। उसके बाद द निएंडरथल मैन मेड फर्दर प्रोग्रेस इन टूल मेकिंग टेक्निक। जो निएंडरथल नाम का मानव था, उसने इस टूल टेक्निक के अंदर और भी बहुत ज्यादा स्मार्टर टूल्स बनाने की कोशिश की। होमो सेपियंस ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स। बाद में जो होमो सेपियंस है, उन्होंने तो उससे भी एडवांस लेवल की जो है चीजें बनाई है स्टोन के साथ। वेरियस चीजें, जैसे कि आप देख सकते हो, चाकू बनाया हमने, स्क्रैपर बनाया, बोर बनाया, चीसल बनाया, लॉन्ग ब्लेड बनाए हैं। आइवरी के अंदर भी हमने इसका यूज किया है। रेयर स्टोन जैसे क्वार्ट्ज, इसको वेराइटी ऑफ चीजें बनाने के अंदर यूज किया जाता है, और ये आपको इसका पता होना चाहिए। होमो सेपियंस हैड मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन गेनिंग नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स एंड ऑब्टेन फूड। होमो सेपियंस ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज ली कि कैसे, किससे, कौन सा टूल अच्छा बनेगा, और इन सब चीजों का यूज करके फूड जो बेसिक नेसेसिटी थी उस टाइम पे, उसको बनाने की कोशिश की। दिस इनेबल्ड हिम टू स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इसी से एक जगह पे बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहने का जो प्रबंध था ये लोग कर लिया करते थे। ग्रुप ऑफ होमो सेपियंस हैड बिगन टू बिल्ड हट्स। जो होमो सेपियंस का ग्रुप हुआ करता था, ये हट्स को बनाया करते थे, झोपड़ियों को बनाया करते थे, साथ ही साथ उसके अंदर वो रहते थे। They had also started celebrating social festivals। फेस्टिवल मनाने का काम भी इन्हीं लोगों ने शुरू किया है। मेनी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट जैसे कि केव पेंटिंग हमें होमो सेपियंस ने जो की है वो देखने को मिलती है, फेस्टिवल्स के दिन करते होंगे मे बी। होमो सेपियंस हैड स्टार्टेड यूजिंग ऑर्नामेंट्स। उन्होंने गले में, हाथों में, सर पे ऑर्नामेंट्स का यूज करना शुरू किया था, अपने आप को एड ऑन करते थे। बीड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ होमो सेपियन मेड ऑफ शेल्स, बोन्स, एनिमल टीथ। हमें उनके गले में जो चीजें देखने को मिलती है, हार वगैरह, वो शेल से बनी है, बोन से बनी है, एनिमल के दांतों से बनी हुई है। और ये ह्यूमन कल्चर ओल्ड स्टोन एज को दिखाने को एक बहुत बड़ा जरिया है। अब ये ऐसे टूल्स हमें भारत में भी मिले, जैसे आप कश्मीर से तमिलनाडु के बीच में देखे तो हमें ऐसे बहुत से टूल्स जब हमने खुदाई की तो मिला। साथ ही साथ ओल्ड स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया आल्सो। फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन स्कल, जो ह्यूमन के कंकाल है उसमें भी खोपड़ी है, वो हमें मिली है। कॉलर बोन मिला है ओल्ड स्टोन एज के टाइम से। महिला women's were found on the banks of Narmada in the vicinity of Hathora, a village near Hoshangabad in Madhya Pradesh
Beside that, the fossilized skull of children from the Stone Age was found at a village near Puducherry. हमें ऐसी भी महिलाओं के कंकाल मिले उस टाइम के, नर्मदा के बैंक के ऊपर हो। उसके साथ हमें पुडुचेरी के पास एक विलेज है, वहां पे भी ऐसी चीजें मिली है। तो ओल्ड स्टोन एज से हमें बहुत सी चीजें मिलती है। ये भीतर भीमबेटका जो केव है, वहां की केव पेंटिंग है। देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। मतलब ह्यूमंस कितने शुरुआत से क्रिएटिव हुआ करते थे, इसका बहुत ही सुंदर नजारा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद श्रीलंका में, अफगानिस्तान में गंगापुर नाम की जगह है, नासिक के अंदर चिरकी नेवासा नाम की जगह है, वहां पे भी हमें ओल्ड स्टोनेज साइट्स देखने को मिलते हैं। गंगापुर is on the bank of गोदावरी रिवर एंड चिरकी नेवासा is on the bank of प्रवरा रिवर। तो जहां पे भी वाटर रिसोर्सेज थे पुराने टाइम से, बड़ी बड़ी नदियां, उस जगह पे हमें ह्यूमंस के कंकाल देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो मिजोलिथिक टाइम था उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला। मिडल स्टोन एज जिसे बोला जाता है, तो होमो सेपियंस इन द मिडल स्टोन एज कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस इन मेनी डिफरेंट वेज। बहुत सी और चीजों में प्रोग्रेस करना शुरू करते रहे। ये तो मिडल स्टोन एज है। तो दे डेमोस्टिकेटेड द डॉग, उन्होंने डॉग को घर में पालना शुरू किया, ओके, एज अ डोमेस्टिक एनिमल। ड्यू टू चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट इन द मिडल स्टोन एज, the way of life of human had begun to change, and beside hunting, Homo sapiens had started to harvest food grains that grew in the wild and to domesticate animals। उस टाइम पे इन्होंने एक शुरुआत की कि मिडल स्टोन एज के टाइम पे इन्होंने एक शुरुआत की कि उन्होंने फूड ग्रेन को हार्वेस्ट करना शुरू किया। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपको पता है, पुराने टाइम पे या फिर कुछ गरीब किसान आज के टाइम पे भी बैलों का इस्तेमाल करते हैं खेती में हार्वेस्टिंग के टाइम पे। तो ये शुरुआत जो हुई है ये मिडल स्टोन एज टाइम से हुई है। बहुत से एनिमल्स का यूज किया जाता था। देयर डाइट नाउ इंक्लूड वेरियस प्लांट फूड, प्लांट्स को खाना मिडल स्टोन एज के टाइम पे शुरू हुआ। दे ऑल्सो बिगेन टू सेटल इन वन प्लेस फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, एक पूरा टाइम एक ही जगह पे पूरा साल गुजारते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, गोट, ये भी उन्होंने शुरू किया उस टाइम पे। और ऐसी बहुत सी चीजें, भेड़ बकरी पालना, फिशिंग करना, हंटिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, पेड़ों को काटना, ऐसी बहुत सी चीजें, उससे कुछ नाइफ बनाना, स्टिकल बनाना, ऐसी बहुत सी चीजें उस टाइम पे डेवलप की मिडल पीरियड में होमो सेपियंस ने। और फिंगर नेल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, फॉर्मली मिक्सिंग ऑफ ब्लेड फ्रॉम द एज फिंगर नेल्स इनटू ग्रू इन द बोन एंड पीस ऑफ वुड। मेनी साइट्स ऑफ द मिडल स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया। मिडल स्टोन एज की भी बहुत सी जगह हमें इंडिया को देखने को मिलती है, जैसे बागोर नाम की जगह राजस्थान में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, लंगहांज नाम की जगह है, लैंगहांज नाम की जगह गुजरात में, पटने नाम की जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एक जगह है। तो ऐसी चीजें हमें उस टाइम पे मिली मिडल स्टोन एज के टाइम पे। रिमूव फ्रॉम सम ऑफ द फ्लूटेड क्लोर टेक्निक यहाँ पे यूज की जाती थी। फ्लूट्स वगैरह मींस लॉन्ग पैरेलल साइडेड डिप्रेशन एज अ स्टोन था ये। अब यहाँ पे देख सकते हो द फ्लटेड क्लोर ऑफ इट। उसके साथ माइक्रोलिथ टाइम में मिडल स्टोन एज में जो चीजें हमें मिली है, एरो जो मिले हैं माइक्रोलिथ टाइम में, ये आप देख सकते हो। फिश के हुक उस टाइम पे यूज किए जाते, फिश पकड़ने के लिए, वो कैसे थे, नाइफ कैसे बनाया गया था स्टोन मिडल स्टोन एज के टाइम पे, ऐसी बहुत सी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो टाइम आता है उसे कहते हैं न्यू स्टोन एज, और जिसे आप नियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हो। In this period, stone tools that were polished to give smooth, shiny finish were made for the first time। सबसे पहले के टाइम पे ऐसी चीजें बनाई गई नियोलिथिक टाइम में कि पॉलिश करके, स्मूथ करके, शाइनी बना के। आज के टाइम में ना हम चाकू यूज करते, कैसा होता है, पॉलिश्ड, एकदम चमकता है जब नया नया चाकू हम लेते हैं, शार्प होता है। तो ऐसी हथियार बनाने की जो शुरुआत की है वो हुई है न्यू स्टोन एज के टाइम पे। यहाँ पे एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स काफी ज्यादा पीक लेवल पे पहुंच गया था। और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री जैसी चीजें आई थी। हंटिंग वाज नो मोर अ मेजर मींस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। हंटिंग कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई थी कि अब फूड का बस वही सोर्स है। प्लांट बेस्ड फूड खाना भी इंसान ने शुरू किया था, वो सेकेंडरी बन गया था। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इट बिकम सेकेंडरी टू दोज थिंग्स। साथ ही साथ
देयर वेयर मेनी साइट्स ऑफ न्यू स्टोन एज। एग्रीकल्चर की हमें बहुत सी चीजें मिली है, जैसे गंगा रिवर और साउथ इंडिया के अंदर हमें न्यू स्टोन एज की चीजें बहुत सी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि दैट पीरियड ऑफ विच द टूल्स, वन सेकेंड, करप्ट तो हो गया हमारी पीडीएफ, वन सेकेंड, हाँ, दैट पीरियड ऑफ विच द टूल्स दैट वी फाइंड आर मेनली मेड फ्रॉम स्टोन। जो ऐसा टाइम है जहां पे हमें बहुत सी चीजें स्टोन से बनी हुई मिली है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? कॉपर नहीं, आयरन नहीं, तो उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब होगा स्टोन एज। आप एक कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक नियर नासिक इज वेल नोन ओल्ड स्टोन एज साइट इन महाराष्ट्र। क्या है उसका नाम? गंगापुर। तो ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में बागोर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, गुजरात में लांगजंग, महाराष्ट्र में बीजापुर। ये तो ऑड है, ये गलत हो गई, ठीक है, कर्नाटका में है वो। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, और जो भी लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए यस। और आप जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका होमवर्क है कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे एक क्यूआर मिला है आपको, क्यूआर कोड, तो इस क्यूआर कोड के जाके भी आप सारी एक्सरसाइज के आंसर ढूंढ सकते हो। तो थैंक यू सो मच। ये पॉलिश स्टोन एज है जो न्यू स्टोन एज के टाइम पे हमें मिली थी। अब इसके बाद का चैप्टर होगा फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट, जो कि हम देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।